सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है। तो जैसे हमारे पास हम ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। उसी तरीके से जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, मशीनरीज होते हैं, उनको अपनी बात समझाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं। वो हमारी होती हैं सी प्लस प्लस, सी, जावा, HTML, बहुत सारी। और हम आज क्या सीखने वाले हैं? पाइथन। तो ये पाइथन क्यों हम सीखने वाले हैं? क्योंकि पाइथन अभी जो है करेंटली हाईली डिमांड में है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न पाइथन। पाइथन में बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमको मशीन लर्निंग करना हुआ, हमको डेटा साइंस करना हुआ, हमको डेटा एनालिटिक्स करना हुआ, हमको गेम डेवलपमेंट में जाना हुआ, हर एक फील्ड में हम क्या कर सकते हैं? पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन अभी मतलब करेंटली अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ये रहने वाली है सीन में। तो इसको सीखने से हमको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले सीखते हैं, अच्छा चलो पाइथन होता क्या है। तो पाइथन एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम अपनी बात अपने डिवाइस को समझा सकते हैं कि हमको कौन सा काम कराना है, किस तरीके से कराना है। तो इसको जो है सीखने के लिए एक जो है तरीका है। तो पाइथन होता क्या है? सबसे पहली बात, पाइथन क्या एक तरीके का केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव बेसिकली क्या होता है? जो कि स्मॉल अल्फाबेट्स और कैपिटल अल्फाबेट्स को अलग अलग ट्रीट करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? नेम। नेम क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे एक बार स्मॉल में, एक बार कैपिटल में है, लेकिन क्या कर रहा है ये? इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नेम को, तो क्या कर रहा है? एक बार हर्ष आ रहा है, एक बार सिंह आ रहा है। इन दोनों वेरिएबल्स को ये अलग अलग ट्रीट कर रहा है। After that we have indentation. Indentation is basically used to define block of codes. Like in C, C++, we use braces. जैसे वहाँ पे ब्रेसेस यूज करते थे, पाइथन में इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन इज बेसिकली फोर स्पेसेस और टैब। लाइक हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे जो स्पेस आया है इफ कंडीशंस के अंदर, ये हमको क्या बता रहा है कि इफ कंडीशंस के अंदर ये प्रिंट एज है। लाइक हमने एज क्या डिफाइन किया? 32। और कंडीशन क्या लगा है? इफ एज इज ग्रेटर देन 32, 31, कि हमारा जो एज है वो ग्रेटर देन क्या है? 31 है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? एज। और ये जो प्रिंट एज है ये क्या इंडेंटेशन के बाहर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये इसके ऊपर इफ कंडीशन अप्लाई नहीं होता। तो इंडेंटेशन इज बेसिकली हमको बस यही बताता है कि ये कंडीशंस के अंदर जो है प्रिंट एज है। तो यहाँ पे क्या था? एज क्या था? 32 था। और कंडीशन क्या है? 31। क्या 32 से छोटा है? हाँ है। तो क्या होगा? एक बार पहले प्रिंट एज जो है प्रिंट होगा। उसके बाद ये दूसरा क्या था? ये तो जो है बाहर ही है कोड ब्लॉक से, तो इसको फर्क नहीं पड़ता है, तो हर बार ही प्रिंट होगा। उसके बाद आता है कि सिंगल लाइन कमेंट। इस सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? लाइक हियर वी कैन सी दैट कि कुछ भी डबल हैशटैग के बाद, डबल हैशटैग के बाद हम कुछ भी लिखते हैं वो पाइथन लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट जो है क्यों यूज करते हैं? लाइक कि हम कोई भी अपना कोड लिख रहे हैं उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, या फिर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ के हम जो हमको दूसरा प्रोजेक्ट अलॉट हो गया, हमारे बाद जो उस प्रोजेक्ट पे काम करे उसको समझने में आसानी हो कि इस कोड के हिसाब से हम क्या करना चाहते थे, इस फंक्शन को हमने क्यों यूज किया, हमारा एम क्या था। उन सब चीज़ों को बताने के लिए हमको कमेंट जो है यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हम जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। हम सिंपल कोड लिख के नहीं छोड़ते। तो इसलिए हमको कमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएगा इन फ्यूचर भी। तो कमेंट का यूज़ ये होता है। उसके बाद प्रिंट करने के लिए देखो पाइथन में बहुत आसान होता है प्रिंट लिखना, सिंपल। उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो, अल्फाबेट हो गया, तुम्हारा न्यूमेरिक हो गया, कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो गया, सिंपली क्या हो जाए? प्रिंट हो क्या आ जाएगा। हमने यहाँ पे प्रिंट क्या करा है? हेलो वर्ल्ड। आप जो चाहो वो प्रिंट करा सकते हो। हेलो वर्ल्ड बेसिकली क्या एक तरीके का यूनिवर्सल चीज है। कोई भी नया अगर प्रोग्रामिंग सीखता है तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराता है। उसके बाद क्या होता है? लाइन कंटिन्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम एक लाइन में कोई चीज लिख रहे हैं, उसको छोड़ के हम दूसरी लाइन में कोई चीज लिखने लगे और हम चाहें कि ये दोनों लाइन एक जैसे ट्रीट हो, कि दोनों लाइन जो है ट्रीट करे हमारा वेरिएबल एक के अंदर लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इस ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? दो लाइनों को एक लाइन, सिंगल लाइन जैसा ट्रीट करा सकते हैं। ये क्या होता है? तुम्हारा लाइन कंटिन्यूएशन। पाइथन में एक और काम हो सकता है हमारा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। क्यों? किसकी मदद से? सेमी कॉलन की मदद से। सेमी कॉलन की मदद से हम सिंपली इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल जो है स्टेटमेंट्स को एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? लाइक अब हमारा देखो पाइथन में तो कोई दो चीजें होती हैं यार, एक होता है तुम्हारा सिंटेक्स या फिर सिमेंटिक। ये सारे लैंग्वेजेस में होता है। सिंटेक्स इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, आप कोड लिख किस तरीके से रहे हो। सिमेंटिक का बेसिकली काम क्या होता है? देखना। अपने चलो ठीक है स्ट्रक्चर तो लिख दिया,
सिंटेक्स भी सही है, क्या उसका मतलब सही है? अगर आपने इंट लिखा है तो इंट क्या होता है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इंट लिख के उसके अंदर क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग की वैल्यू डाल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एज 32 है, तो ये क्या है, तुम्हारा इंटीजर है, तो ये तुम्हारा इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो कोई अल्फाबेट वैल्यूज तुम डाल दो। जैसे कि नेम तुम्हारा हर्ष क्या है, स्ट्रिंग है, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, टाइप। हम प्रिंट क्या करा दें, टाइप नेम, नेम क्या था हमारा, स्ट्रिंग था, तो हमारे पास str आ गया। प्रिंट टाइप एज, तो उसमें क्या गया, 32 आ गया। सेम यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस में है, टाइप इन्फ्रेंस में क्या करा, वेरिएबल 10 है, प्रिंट करके हमने टाइप चेंज चेक किया वेरिएबल का, तो वो इंटी आना था, क्योंकि 10 का क्या होता है, इंटीजर होता है। फिर वेरिएबल क्या हुआ, क्रिश हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वेरिएबल में पहले 10 था, उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर क्रिश अलॉट कर दिया। क्रिश अलॉट करने के बाद इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल वही एज का दिखा गया कि एज में हमारा 32 है। इफ कंडीशन लगाया गया है, एज क्या है, ग्रेटर देन 30। एज क्या था, 32, क्या 32 30 से बड़ा है, हाँ। इंडेंटेशन के बाद लिखा है प्रिंट, मतलब क्या, कि इस कंडीशन के अंदर आ रहा है। तो अगर ट्रू आ रहा है तो प्रिंट करा दो एज को, तो एज हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। उसके बाद देखो गलतियां हम क्या करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं, इक्वल टू बी। ए में हमने क्या साइन कर दिया, बी को, और बी हमारा डिफाइन ही नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, नेम एरर आ जाएगा। नेम एरर क्या होता है बेसिकली, कि हमारा बी ही डिफाइन नहीं था। उसके बाद एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल है इंडेंटेशन का, उसको समझते हैं। अब यार देखो, इंडेंटेशन मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी कंडीशंस के या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए इंडेंटेशन यूज होता है। सबसे पहले क्या है, इफ ट्रू, अगर हमारा जो भी कंडीशन ऊपर दिया रहेगा, चलो इसमें तो नहीं दिया गया है, तो अगर कोई भी चीज अगर ट्रू है तो हमारा ये लाइन प्रिंट होगा, प्रिंट करेंट इंडेंटेशन। अगर ये प्रिंट हो गया तो ये फॉल्स वाला प्रिंट नहीं होगा। अगर फॉल्स वाला प्रिंट हो गया तो ये ट्रू वाला प्रिंट नहीं होगा। ये तो ना तो समझ में आता ही है। लेकिन देखो, अगर हम ये लास्ट के दो लाइनें देखें, ये क्या है, इन दोनों इंडेंटेशन के बाहर है। इन दोनों इंडेंटेशन के बाहर है मतलब क्या, अगर ये देखो ट्रू के बाद आ रहा है, अगर ये ट्रू वाला हमारा ये प्रिंट हुआ तो हमारा ये वाला लाइन अपने आप प्रिंट होगा। अगर हमारा ये फॉल्स वाला प्रिंट हुआ तो हमारा क्या होगा, बस ये लास्ट वाला प्रिंट होगा और फॉल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे पूरा इंडेंटेशन के ऊपर है। जैसे कि इफ के बाद देख सकते हैं हमारा इंडेंटेशन यहाँ पे 4 स्पेस है, और यहाँ पे भी देखो 4 स्पेस है। तो ये हमको बता रहा है कि चलो अगर हमारा ट्रू आ गया तो ये प्रिंट होगा, और उसके बाद ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। और ये लास्ट वाला क्या है, ये इररिस्पेक्टिव ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये लाइन तो हमेशा आना ही आना था। तो चलो यहाँ पे ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिया गया था, तो क्या करते हैं, पहले ट्रू वाला हमको पहले मिल रहा है स्टेटमेंट, तो प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करता है, ट्रू वाले को उठा लेता है। चलो करेक्ट इंडेंटेशन प्रिंट हो गया। उसके बाद फॉल्स वाला तो अपने आप ही नहीं होगा, जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्या था, ये वाला भी प्रिंट होगा, दिस विल प्रिंट। और लास्ट वाला तो होना ही था, आउटसाइड द इफ ब्लॉक। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। धीरे धीरे हम आगे और इसको सीखते जाएंगे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप हम साथ में सीखें, और इट विल बी फन। तो साथ में बने रहते हैं, मजे करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।